नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमने टॉपिक लिया है उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश की पिछले एक साल में जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है उसके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन, अगर आप इन क्वेश्चन को भी कर लेते हैं ना 200 क्वेश्चन को, तो आपको भी पुलिस के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का। और ये आप क्वेश्चन मैं आपको ऐसे PDF के थ्रू पढ़ाऊंगा, क्योंकि भाई 200 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको ऐसे ही करा दूंगा, आप इसको ऐसे याद कर लेना। तो ये शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा जो सौर ऊर्जा से चलेगा? तो पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा बनेगा? वो बनेगा आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कौन सा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। किस राज्य में भारत का पहला जल विद्यालय भारत का, यूपी का तो है ही है, भारत का भी है, तो कहाँ पर खुलेगा? खुलेगा आपका यूपी में। तो खुलेगा यूपी में भी। कहाँ पर? यूपी में आपका हमीरपुर में। कहाँ पर? हमीरपुर में। तो पूछे भारत का पहला जल विद्यालय कहाँ पर खुलेगा, तो वो यूपी में खुलेगा। और अगर यूपी में पूछ ले कि यूपी में कहाँ पर खुलेगा, तो वो खुलेगा आपका हमीरपुर में। कहाँ पर? हमीरपुर में। कौन सी राज्य सरकार गाय की जनगणना कराएगी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी राज्य सरकार गाय की जनगणना कराएगी? तो कराएगी आपकी उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी सरकार। ठीक है जी। किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन का मतलब होता है जो हम अपने खेतों के अंदर, आपका देखा होगा आपने, बड़े बड़े गड्ढे खोद करके तालाब के अंदर मछली करते हैं। मैदानी क्षेत्रों में जो मछली करते हैं, एक तो होता है जो जिसे समुद्र से मछली निकालनी है, वो तो हो गया बाहर का। यूपी के अंदर, यूपी की बाउंड्री समुद्र से तो टच है नहीं, तो फिर यहाँ पर मछली पालन कैसा होगा? यहाँ पर मछली पालन होगा तालाबों के अंदर। तो वही है। किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन या मैदानी मछली में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वो भी आपका यूपी। कौन है? यूपी। किस राज्य सरकार ने पहला, यो इंपोर्टेंट है, किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है? हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो है आपका यूपी ने। किसने? यूपी ने। यो भी इंपॉर्टेंट है। 25 नवंबर, इसमें डेट भी याद रखना, 25 नवंबर। 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है। वो क्या है आपका? यूपी सरकार ने 25 नवंबर को नॉन वेज डे, नो मतलब कि इस दिन तुम आप नॉन वेज नहीं करोगे, तो वो है ये आपका नॉन वेज डे घोषित किया वो आपका 25 नवंबर को। कौन सा? 25 नवंबर को। ठीक है, जिसके बाद देखते हैं किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया? कहां पर किया गया? वाराणसी में। खादी कारीगर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? ये किया गया आपका वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। किस राज्य ने भारत के पहले जो भी चीज भारत में पहली हो रही है वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की? तो वो की आपकी उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है जी। फिरोजाबाद इंपोर्टेंट। फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? फिरोजाबाद का नाम क्या बदल के कर दिया आपका? चंद्रनगर। क्या कर दिया? चंद्रनगर। याद रखना, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में नाम चेंज हुआ है। तो फिरोजाबाद का जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वो क्या कर दिया गया आपका? चंद्रनगर। क्या कर दिया गया? चंद्रनगर। जम्मू कश्मीर के युवा मतदान जागरूकता राजदूत नियुक्त किसे किया गया? किया गया सुरेश रैना को। तो आप बोलोगे कि भैया यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि भैया सुरेश रैना जो हो वो हमारे उत्तर प्रदेश से खिलाड़ी है, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। तो जम्मू कश्मीर के युवा मतदान जागरूकता राजदूत किसे नियुक्त किया गया? सुरेश रैना को। सुरेश रैना को सब जानते होंगे, क्रिकेटर है और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा अटल स्वास्थ्य मेला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटल स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन किया? तो ये क्या है आपका? लखनऊ में। कहां पर किया है? लखनऊ में। ठीक है जी। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का नाम आपका सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन शुभारंभ कहाँ किया? तो ये क्या आपका? वाराणसी में। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं क्योंकि पीएम मोदी सांसद है आपके वाराणसी के। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो पीएम मोदी, अगर किसी चीज का शुभारंभ पीएम मोदी या सीएम कर रहे हैं तो वो तो इंपॉर्टेंट हो ही रहा है, ऊपर से ये दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र है, दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। नाम क्या है इसका? नाम है इसका सर्ववेद महामंदिर। तो
पूछ सकता है। बताइए कि सर्ववेद महामंदिर क्या है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। कहां पर इसका शुभारंभ किया गया? वाराणसी में। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं किस राज्य सरकार ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, पुलिस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य सरकार ने 57 ध्यान रखना 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा की है? तो ये की है आपकी यूपी सरकार ने। किसने की है? यूपी सरकार ने। कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खुलेंगे? 57 ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो वह आपके महाराष्ट्र की। लेकिन सेकंड नंबर पर किसकी है? यूपी की सेकंड नंबर, क्योंकि अभी यूपी सेकंड नंबर पर अभी हाल फिलहाल में आया। तो पूछ सकता है कि यूपी की जो अर्थव्यवस्था है वो देश में कौन से नंबर पर आती है? तो आती है सेकंड नंबर पर, और पहले नंबर पर आती है आपकी महाराष्ट्र की। पहले नंबर पर क्या आती है आपकी? महाराष्ट्र की। ठीक है जी, हो गया। इसके बाद देखते हैं किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो वो दिया आपकी यूपी गवर्नमेंट ने। किसने? यूपी गवर्नमेंट में। एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर क्या है? ये आपका अस्पतालों के एक तरह का अस्पताल है, और इसके अंदर आपके 575 बेड होंगे। इसमें आप शिशु से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड इलाज होंगे इसके अंदर। एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के अंदर बच्चों से रिलेटेड, आपके बच्चों को भी किसी तरह की बीमारी है तो उससे रिलेटेड आपका इलाज होगा। और इसमें बेड की कितनी सुविधा है? इसमें 575 बेड है। कितने हैं? 575 बेड। इसके बाद देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगले वाला भी नेक्स्ट। किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? तो वो क्या है आपका? उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? तो क्या है आपका? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है जी। भारत का पहला AI, क्योंकि भारत का पहला है, मैंने क्या बोला है, जो भी भारत का पहला है या फिर यूपी का पहला है वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो भारत का पहला AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर कहां पर बनेगा? पहला AI शहर, भाई एक तो भारत का पहला है, ऊपर से भारत का है, तो यूपी का भी पहला होगा। तो AI शहर कहां पर बनेगा? ये बनेगा आपका लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। यूपी सरकार कहां हर घर सोलर अभियान, ये मैं आपको यूपी की स्कीम में भी करा चुका हूं। हर घर सोलर अभियान का शुभारंभ किया यूपी में, वो किया आपका लखनऊ और वाराणसी में। कहां पर? लखनऊ और वाराणसी में। यूपी का पहला पशु, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि यूपी के अंदर यूपी ने आपकी गायों की जनगणना भी कराई है, और यो भी पशु से रिलेटेड है। तो यूपी का पहला पशु सौदाह गृह, मतलब कि पशुओं को, आप जब पशु मर जाते हैं तो उनका शव को तुम कहां पर दफनाओगे? तो उसके लिए इन्होंने बनाया पशु सौदाह गृह। कहां पर बनाया आपका? वाराणसी में। और वाराणसी में आपका बनाया सबसे बड़ा ध्यान केंद्र। ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मैट्रिक टन सीरियन क्या है? ये सीरियन यूज होता है मोटे अनाजों के लिए। किसके लिए? मोटे अनाजों के लिए। लो मैं लिख देता हूं, मोटे अनाजों के लिए यूज होता है मोटे अनाज, सीरियन। अब मोटे अनाज में आपका बाजरा, मक्का वगैरह आते हैं। तो कितने सीरियन? 5.82 लाख मैट्रिक टन सीरियन खरीदने का लक्ष्य रखा है। वो रखा है आपका यूपी सरकार ने। किसने? यूपी सरकार ने। ठीक है जी। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला, सभी सरकारी स्कूलों में, देखो तो प्राइवेट होता है, ये सरकारी स्कूलों में दे दिया इसने। तो सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला यूपी का प्रथम जिला कौन बना है? वो बना है आपका बरेली। कौन बना है आपका? बरेली। ठीक है, जिसके बाद देखते हैं, बरेली हो गया आपका। हाँ जी, बरेली हमारा हो गया। ठीक है जी, बरेली हो गया। तो इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, इसके बाद यूपी सरकार ने किस पशु को राज्य का जलीय पशु घोषित किया? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि जलीय पशु घोषित कर चुके हैं। किसको किया है जलीय पशु? गंगा डॉल्फिन को। किसको? गंगा डॉल्फिन को। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो सभी इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन जिस पे मैं लगा रहा हूं वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है जो ज्यादा इंपोर्टेंट होती है। तो जलीय पशु किसको घोषित किया है? गंगा डॉल्फिन को। किसको? गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, जिसके बाद देखते हैं, भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी आपकी कौशाम्बी में। कहाँ की जाएगी? कौशाम्बी में। फिर से देखो, भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी आपकी कौशाम्बी में। ठीक है जी। यूपी में पशु चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि पशु से रिलेटेड जो भी काम हो रहे हैं ना यूपी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो
सीएम योगी आदित्यनाथ है ना, उनका ध्यान पशुओं पर बहुत ज्यादा है, तो ध्यान रखना। यूपी में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ बनेगा? ये बनेगा आपका गोरखपुर में। कहाँ बनेगा? गोरखपुर में। इसको याद कर सकते हैं कि भैया योगी जी जो है हमारे, वो गोरखपुर से ही आते हैं, और योगी जी का पशुओं की तरफ ध्यान तो ज्यादा है ही, तो पशुओं का उन्होंने जो चिकित्सा विश्वविद्यालय बनवाया वो भी आपका गोरखपुर में ही बनवाया है। तो कभी मार सकता है इंसान इस पर, कभी कभी अगर भूल जाए तो, ठीक है। जिसके बाद किस राज्य सरकार ने नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी? किसने रखी? यूपी ने। और यूपी में भी कहां पर? यूपी में आपका लखनऊ में। कहां पर? अगर पूछने लगे कि बताइए यूपी के अंदर नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना कहां पर की गई, आधारशिला उसकी कहां पर रखी गई, तो आपकी लखनऊ में रखी गई। और वैसे पूछेगा कि किस सरकार ने रखी है, किस राज्य सरकार ने रखी है, तो वो रखी है आपकी यूपी ने। किसने? यूपी ने, ठीक है। जिसके बाद देखते हैं तीन दिवसीय है वो आपका श्री अन्न महोत्सव। 3 दिन तक चला, तो 3 दिवसीय हो गया। तो श्री अन्न महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया लखनऊ में। कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। और श्री अन्न के लिए कितने मैट्रिक अनाज की खरीदने की घोषणा की है यूपी गवर्नमेंट ने? 5.82 लाख। वो ऊपर आया था क्वेश्चन, 5.82 लाख, ठीक है जी। और श्री अन्न महोत्सव कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में हुआ। कितने दिन तक का है? 3 दिन तक चला, ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं किस शहर की पुलिस ने, मोस्ट इंपोर्टेंट ये योजना में आपको उसमें भी करा चुका हूं यूपी की योजनाओं में, तो देखो फिर से आई। किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवा योजना शुरू की? तो वो की है प्रयागराज। पूछ सकता है सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में भी कहां की पुलिस ने? प्रयागराज की पुलिस ने, ठीक है जी, हो गया। इसके बाद देखते हैं दिव्या कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिव्या कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका वाराणसी में। कहाँ पर किया जाएगा? वाराणसी में, ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया आपका गाजियाबाद में। कहाँ किया है? गाजियाबाद में। भारत ड्रोन शक्ति 2023 की प्रदर्शनी कहाँ पर लगी है? कहाँ पर लगी है? गाजियाबाद में लगी है। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है जी। किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है? तो वो कर लिया आपका यूपी ने। किसने? यूपी ने। ये ODF प्लस क्या है? देखो, एक तो होता है 100% ODF प्लस का मतलब होता है कि हमारे जो गांव हैं, गांव में हर ग्राम पंचायत के जो भी ग्राम पंचायत है उसके अंदर एक स्वच्छ शौचालय बना होना जरूरी है, तो हो जाता है आपका ODP। तो वो हासिल कर लिया है आपका यूपी ने। किसने? यूपी ने, ठीक है जी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, दोनों इंपोर्टेंट है। लघु सिंचाई योजनाओं में कौन राज्य शीर्ष पर है? तो वह आपका यूपी। लघु सिंचाई योजनाओं में कौन राज्य शीर्ष पर है? वो है आपका यूपी। लघु सिंचाई योजनाएं क्या होती है? ये हमारे यूपी के अंदर ज्यादा जो सिंचाई होती है वो होती है आपकी नलकूपों के द्वारा। तो नलकूपों से जो सिंचाई होगी वो लघु सिंचाई के अंदर आ जाती है। तो उसमें कौन शीर्ष पर है? उसमें आपका यूपी शीर्ष पर है, ठीक है जी। किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? यूपी ने। ये मैंने आपको यूपी की योजनाओं में पूरी की पूरी योजना अच्छे से पढ़ाई है, तो वहां पर देख लेना अगर थोड़ा समझ में ना आए, क्योंकि यूपी की योजना मैं करा चुका हूं। तो किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? वो दी है आपकी यूपी ने। किसने? यूपी ने, ठीक है जी। किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है? जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है। ये मिला है आपका यूपी के एटा को। किसको मिला है? एक तो यूपी के मिला है, यूपी में भी कहां पर? एटा को। एटा का एक जिले के उत्पाद में कौन कौन से आते हैं? घुंघरू घंटी मैंने भी ट्रिक से बता रखा है आपको, टन बजेगी, देख लेना किसी ने। देखो मैंने एक जिला एक उत्पाद दो वीडियो बना रखे हैं और सारे के सारे भी ट्रिक बता रखे हैं आपको। तो जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है। किसकी है ये? यूपी की। यूपी में भी किसकी है? एटा की। किसकी? एटा की, ठीक है जी। मोस्ट इंपोर्टेंट अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? अयोध्या धाम। क्या कर दिया गया आपका? अयोध्या धाम। रेलवे स्टेशन की बात चल रही है, अयोध्या रेलवे। और अयोध्या हवाई अड्डे का नाम देखो, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम तो कर दिया गया अयोध्या धाम, और अयोध्या हवाई अड्डे का नाम कर दिया गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों को दोनों। आप पूछ सकता है कि बताइए अयोध्या हवाई अड्डे का नाम चेंज कर क्या कर दिया गया? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
हवाई अड्डा अयोध्या धाम, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है जी, ये कर दिया गया। हाँ जी ठीक है। इसके बाद देखते हैं जी। आज भाइयों मैं आपको इसके इसी तरह से पढ़ाऊंगा, क्योंकि भाइयों इतना टाइम नहीं कि मैं 200 क्वेश्चन बोर्ड पर लिख सकूं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना और इसी तरह से करा देंगे इसको कंप्लीट। यूपी में चौधरी चरण सिंह जी की एक तो जयंती याद कर लेना, कौन सी जयंती थी, 121वीं जयंती थी। ठीक है जी, 121वीं जयंती पर 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, ये किया गया आपका मुरादाबाद में। कहाँ पर, मुरादाबाद में। और 51 फीट ऊंची जो आपकी गौतम बुद्ध की प्रतिमा है वो कहाँ पर, वो आपका कौशाम्बी में, पीछे क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, दोनों याद कर लेना। यूपी सरकार ने किस जिले में एक्वा पार्क बनाने का निर्णय लिया है, यूपी सरकार ने किस जिले में एक्वा पार्क बनाने का निर्णय लिया है, वो लिया आपका गोरखपुर में। कहाँ पर, गोरखपुर में। ठीक है जी। यूपी के कितने आकांक्षी जिलों में 1 लाख रुपए का निवेश किया जाएगा, यूपी के कितने आकांक्षी जिलों में। ये आकांक्षी जिले क्या होता है, थोड़ा सा आकांक्षी जिले के बारे में सुनो। आकांक्षी जिले होता है वे जिले जो ना थोड़े से पिछड़े हुए हैं भाई, पिछड़े हुए हैं और उन्हें भी सरकार को थोड़ी सी जरूरत पड़ती है कि भाई हाँ भाई इनको भी थोड़ा सा इनका भी उद्धार किया जाए, तो वे सब आकांक्षी जिलों के अंदर आ जाते हैं। भाई कुछ जिले तो ऐसे हैं वहाँ पर तो बहुत सारी उनकी इकोनॉमी तो ठीक है, जैसा अगर आप वेस्ट यूपी में आओगे तो मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर नोएडा, यहाँ पर तो भैया कंपनी इतनी बड़ी बड़ी है तो उनके पास तो पैसा बहुत है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर बहुत पिछड़ापन है, तो उनको ही थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए चलाया गया आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम। तो यूपी के कितने आकांक्षी जिलों में 1 लाख रुपए का निवेश किया जाएगा, 8 आकांक्षी जिलों में। कितने में, 8। बस 8 याद कर लेना, अगर आपको नाम याद भी ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना जरूर याद ना कि कितने जिलों में, 8 में। ठीक, कौन कौन से जिले हैं, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, बहराइच, फतेहपुर, श्रावस्ती और बलरामपुर, ये 8 जिले हैं। इनका नाम याद हो कोई जरूरत नहीं है, मत करो, बस याद कर लेना कि कितने जिलों में, आकांक्षी जिलों में, कितने आकांक्षी जिलों में 1 लाख रुपए का निवेश किया जाएगा। भाई एक तो याद रखा कितने रुपए का निवेश किया जाएगा, 1 लाख रुपए का। कितने जिलों में, 8 आकांक्षी जिलों में। कितने में, 8 आकांक्षी जिलों में। ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं, बंगाल व आंध्र प्रदेश को पछाड़कर कौन सा राज्य कृषि उत्पादकों के निर्यात में देश में तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यूपी की अर्थव्यवस्था की कौन से नंबर की है, दूसरे नंबर की। ये क्या बात कर रहा है कृषि उत्पादकों के निर्यात, मतलब कि निर्यात हम जब किसी बाहर के देश को भेजते हैं तो वही कृषि के उत्पाद जब यूपी बाहर देशों में भेज रहा है, दूसरे देशों में, तो कौन से स्थान पर है यूपी, तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर, याद रखना तीसरे स्थान पर है। ठीक है जी, याद कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं, ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं, सांसद खेल के तीसरे संस्करण का उद्घाटन क्या हुआ है, समझो। सांसद खेल का आयोजन कहाँ किया गया, वो किया गया आपका बस्ती में। कहाँ पर, बस्ती में। ठीक है जी। इसको कैसे याद करेंगे, मैं आपको थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ भैया। सांसद जो होते हैं सारे के सारे सस्ते काम करते हैं, सांसद समझ के, सांसद विधायक, हाँ जी, सस्ते काम करते हैं। हमारे लिए काम क्या करें, अपनी मौज करें, मौज मस्ती में लगे रहे, अपनी नोट ही नोट कमा रहे, हमारे लिए काम ही नहीं कर रहे, तो सस्ते काम करते हैं सांसद। सस्ते से याद कर लो कि बस्ती, सस्ती, बस्ती। ठीक है जी। यूपी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी का धनौरी वेटलैंड किस जिले में है, जीबी। गौतम बुद्ध नगर किस जिले में है, जो गौतम बुद्ध नगर, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए यूपी जी के माजा की बताइए धनौरी वेटलैंड कहां पर है। धनौरी वेटलैंड पड़ता है आपका गौतम बुद्ध नगर में। कहां पर पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, जिसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं अंग्रेजी भाषा का साहित्य पुरस्कार। अच्छा जी, यहाँ पे क्यों करा रहे हो साहित्य पुरस्कार अंग्रेजी भाषा का, क्योंकि भैया जिनको मिला है ना इनका संबंध प्रयागराज से है। मैं वैसे साहित्य पुरस्कार वगैरह सब विद ट्रिक के साथ याद करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर इसलिए कराएगा क्योंकि ये जो इनको मिला है ये प्रयागराज के हैं। तो अंग्रेजी भाषा का साहित्य पुरस्कार किसको मिला है, ये मिला है आपका नीलम शरण गौर को। किसको मिला है, नीलम शरण गौर को। ये कहाँ के हैं, ये प्रयागराज के हैं। किस पुस्तक के लिए मिला है, रेक्यूम इन रागा जानकी। किसको मिला है, नीलम शरण गौर को। मैं भी ट्रिक आपको करा चुका हूं, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो जाकर मेरी करंट अफेयर की वीडियो देख लेना। मैंने बताया याद करने का तरीका क्या है इसका, क्योंकि इसमें गौर शब्द आ रहा है, गौर शब्द से आपको करना था। ठीक है जी, देख लेना। यूपी सरकार ने कितने जिलों में, फिर से आगे, यूपी सरकार ने कितने जिलों में आपका साइबर थाने खोलेगी। साइबर वो आपका 57, कितने में, 57। ठीक है जी। यूपी के सबसे बड़े CCU, यूपी के सबसे बड़े CCU
क्रिटिकल केयर यूनिट, सीसीयू का फुल फॉर्म आपका क्रिटिकल केयर यूनिट, सीसीयू का शिलान्यास पीएम मोदी, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि इसका शिलान्यास आपका पीएम मोदी ने किया। कहां पर किया है? बीएचयू में। बीएचयू कहां पर पड़ता है? बनारस में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। देखो जितने भी पीएम मोदी काम करते हैं ज्यादातर भी बनारस में ही करते हैं क्योंकि बनारस के सांसद है। तो यूपी के सबसे बड़े सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट, ये भी आपका उससे संबंधित है, हॉस्पिटल से। क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास कहां पर किया है? बीएचयू में किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान कर लेना, पूछ सकता है कि बताइए जो आपका सीसीयू यूपी के अंदर खोला गया है उसका शिलान्यास किसने किया है? तो पीएम मोदी ने किया है। किसने किया है? पीएम मोदी ने किया है। ठीक है जी। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसको मिला है? मिला आपका प्रशिष्ट श्रीवास्तव को। किसको? प्रशिष्ट श्रीवास्तव को। ये कहाँ के हैं? यहाँ आपके लखनऊ के। तो इसलिए पूछ सकता है कि बताइए अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसको मिला है? प्रशिष्ट श्रीवास्तव को, क्योंकि ये भैया यूपी के है। ठीक है जी। चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर? चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किया जाएगा आपका कानपुर में। इसको आप इजीली याद कर भी सकते हैं क्योंकि आपकी जो चीनी है ना, भारतीय शुगर संस्थान जो है वो आपका कानपुर में पड़ती है, तो वहां पर तो लगाया जाएगा। चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर लगाया गया है? ये लगाया आपका कानपुर में। मैंने सबके सब आपको विट्रिक याद करा रखे हैं, अगर किसी ने नहीं वीडियो देखी हो भैया यूपी जीके की देख लेना। खबरों में रहा रामगढ़ ताल किस जनपद में है? रामगढ़ ताल आपका कहां पर है? गोरखपुर में। कहां पर है? गोरखपुर में। कैसे याद कराया था मैंने कि भैया राम जी को, जब राम जी वहां पर गए थे ना, राम जी कहीं पर भी जाएंगे तो भगवान लोग उन्हें गौर से देखेंगे, तो गौर से हो गया आपका गोरखपुर, गौर से हो गया आपका गोरखपुर। तो ये कहां पर है? वेटलैंड, ये आपका गोरखपुर में। ठीक है। जिसके बाद इसके बाद देखते हैं, ये करंट अफेयर की क्लास है इसलिए मैं सब कुछ ट्रिक से नहीं करा सकता भाई, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। कौन सा राज्य हरित हाइड्रोजन नीति भाई कौन सा राज्य हरित हाइड्रोजन नीति पेश करेगा? तो वो करेगा आपका यूपी। पूछ सकता है कि कौन सा राज्य हरित हाइड्रोजन नीति पेश करेगा? वो करेगा आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। यूपी ने 2023 में कितने लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हासिल किया है? 2023 के अंदर यूपी के अंदर कितने लाख करोड़ का निवेश आया है? कितने लाख करोड़ रुपए का निवेश आया? तो आया आपका 40 लाख करोड़ का। कितने का? 40 लाख करोड़ का निवेश आया। देख रहे हो विनोद कितना पैसा आ रहा है, फिर भी नौकरी नहीं दे रही सरकार। 40 लाख करोड़ रुपए का एक साल के अंदर निवेश आया। कोई बात नहीं भैया, ले लेंगे। राज्य की पहली यूपी की बात चल रही है तो चलिए राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया आपका सीएम योगी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीएम योगी ने किया। कहां से कहां तक चलेगी? आगरा से मथुरा तक। देखो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट, एक तो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट तो हो गया आपका, चॉपर को इंग्लिश में बोलेंगे आप हेलीकॉप्टर, मतलब कि हेलीकॉप्टर की सुविधा दे रहे हैं आगरा से मथुरा के बीच। आगरा में बैठो मथुरा में उतर जाओ, मथुरा में बैठो आगरा में उतर जाओ। किसने उद्घाटन किया है इसका? सीएम योगी ने किया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भैया राज्य की पहली है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा या इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा। हिंदी में तो चॉपर और इंग्लिश में आप हेलीकॉप्टर, इंग्लिश में याद कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन वहां इंग्लिश में भी आएगा। कभी चॉपर को देखकर समझो पता नहीं चॉपर का मतलब चारपाई तो नहीं कह रहा भैया, चारपाई नहीं, चॉपर का मतलब हवाई सेवा। ठीक है जी। सीएम फेलोशिप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये किया है आपका यूपी सरकार ने। सीएम फेलोशिप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ये किया है आपका यूपी सरकार ने। इसके बाद देखते हैं आप सीएम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीएम योगी ने किसान दिवस कब मनाया जाता है आपका? 23 दिसंबर को। किसान दिवस पर कितने किसानों को ट्रैक्टर उपहार दिया? ट्रैक्टर, देख रहे हो ट्रैक्टर बांट रहे हैं। कितने किसानों को दिया? ये गया है आपका 51 को। 51 रुपए भैया, इन्हों समझो ऐसे याद कर लेना कि भैया ब्याह शादी में जाते हैं तो 51 रुपए कन्यादान करा, इन्होंने भी 51 ट्रैक्टर कन्यादान कर दिए। कन्यादान नहीं, किसानों को दान कर दिए। कब किए हैं? किसान दिवस पर। किसान दिवस कब होता है? चौधरी चरण सिंह के बर्थडे पर 23 दिसंबर को। कब होता है? 23 दिसंबर को। ठीक है। जिसके बाद देखते हैं यूपी में बनारस की तर्ज पर राज्य के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। तो कहां पर किया जाएगा? अलीगढ़ में। कहां पर? अलीगढ़ में। चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहां पर किया जाएगा? आपका अलीगढ़ में। भाई यूपी के अंदर एक लखनऊ में चल रहा है, कानपुर में चल रहा है, एक आपका बनारस में बन रहा है और एक आपका अलीगढ़ में बनेगा। चारों के चारों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मैंने आपको बता दिए। इसके बाद देखते हैं ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति को किस राज्य ने मंजूरी दी? तो ये दी है आपका यूपी ने। ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति को किस राज्य ने मंजूरी दी है? ये दी है आपकी यूपी ने। किसने दी है? यूपी ने।
इसके बाद देखते हैं यूपी के किस एयरपोर्ट को दूसरे निजी एयरपोर्ट में विकसित किया जाएगा? तो किया जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है आपका? वाराणसी में। कहाँ पर है आपका? वाराणसी में। पहला जो आपका निजी एयरपोर्ट में विकसित कर चुके हैं वो आपका चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? लखनऊ में। संचालन कौन कर रहा है इसका? अडानी समूह कर रहा है। कौन कर रहा है? अडानी समूह। तो यूपी के अंदर पहला जो आपका एयरपोर्ट है निजी वो है आपका चौधरी चरण सिंह, और दूसरे को जो विकसित किया जाएगा वो है आपका लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है आपका? वाराणसी में। ठीक है, जिसके बाद देखते हैं यूपी के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी, क्या कंपनी का नाम याद हो ना हो लेकिन ये याद होना चाहिए, ब्रिटिश कंपनी कौन सी आपकी वो है? ट्रोफलगर स्क्वायर कैपिटल। ये आपकी ब्रिटिश कंपनी है। तो यूपी के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी रक्षा क्षेत्र में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रक्षा क्षेत्र में कर रही है, रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ का निवेश करेगी। 75,000 करोड़ का निवेश करेगी तो कहां पर करेगी? ये अयोध्या में करेगी। कहां पर करेगी? अयोध्या में। कौन सी कंपनी करेगी? ब्रिटिश। कितने करोड़ का? 75,000 करोड़ का। किस क्षेत्र में? रक्षा के क्षेत्र में। यहाँ यूपी सरकार और ब्रिटिश कंपनी के बीच में आपके 5 MOU साइन हुए हैं। 5 MOU साइन हुए। ठीक है, जिसके बाद देखते हैं यूपी के किस टाइगर रिजर्व को ट्रांसफॉर्मेटिव सस्टेनेबल टूरिज्म पोटेंशियल के लिए कैलाश श्रृंखला पुरस्कार मिलेगा? कैलाश श्रृंखला पुरस्कार किस आपके टाइगर रिजर्व को मिलेगा? कब? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। किसको? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इतना याद कर सकते हो कि कैलाश श्रृंखला पुरस्कार जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिलेगा। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं किस जिले का नमो घाट जल थल व नभ से जुड़ने वाला देश का पहला घाट बन गया? मोस्ट इंपोर्टेंट। किसका? बनारस का। कहाँ का है? वाराणसी का। नमो घाट कहाँ का है? वाराणसी का। ये जल थल नभ से जुड़ने वाला देश का पहला घाट बन गया है। ठीक है, जिसके बाद देखते हैं किस IIT ने नारकोंडम के पास तेल व गैस की खोज की है? नारकोंडम के पास किस IIT ने की है? ये की आपकी IIT कानपुर ने। किसने? IIT कानपुर में। हरदुल कथा विशिष्ट कहाँ का लोकगीत है? ये आपका बुंदेलखंड का। हरदुल कथा विशिष्ट कहाँ का लोकगीत है? बुंदेलखंड का। आप पूछोगे कि भैया यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि भैया ये भी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा था तो पूछ सकता है। हरदुल कथा विशिष्ट कहाँ का लोकगीत है? ये आपका बुंदेलखंड का। किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट खोला जाएगा? तो फिश मार्केट खोला जाएगा आपका मुरादाबाद में। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है तो फिश मार्केट कहां पर खोला जाएगा? फिश मार्केट खोला जाएगा आपका मुरादाबाद में। कहां पर? मुरादाबाद में। उसके बाद देखते हैं सीएम योगी ने किस जिले में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग 2023 का शुभारंभ किया? कहां पर किया है? गोरखपुर में। किसने किया है? सीएम योगी ने। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग 2023 कहां पर हुई है? गोरखपुर में हुई है। शुभारंभ किसने किया है? सीएम योगी ने किया है। इसके बाद यूपी पुलिस इंपॉर्टेंट। यूपी पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा मंडल चैंपियन बना? तो बना आपका मुरादाबाद मंडल। 25वीं वार्षिक हुई है, वहां पर घुड़सवारी की आपकी प्रतियोगिता हुई थी तो उसमें कौन सा मंडल आपका प्रथम रहा है? तो वह रहा है आपका मुरादाबाद। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यूपी के किस विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा मिला है? तो मिला आपका लखनऊ विश्वविद्यालय को। किसको? लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम श्रेणी का दर्जा मिला है। किसने दिया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं किस राज्य ने प्रदेश की विरासत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत उत्सव 2023 का आयोजन किया? संस्कृत उत्सव, बस इतना समझो, संस्कृत उत्सव 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? ये यूपी में हुआ है। इसकी थीम थी हमारी संस्कृति हमारी पहचान। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि संस्कृत उत्सव 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? यूपी में हुआ। थीम थी हमारी संस्कृति हमारी पहचान।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। यूपी के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की गई है? ड्रैगन फ्रूट देखना कुछ ऐसा मिलेगा तुम्हें ड्रैगन के तरह देखने का, काफी महंगी खेती रहे इसकी। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती का शुभारंभ कहां पर हुआ? ये हुआ आपका हमीरपुर। अगर आप हमीरपुर नहीं आएगा तो फिर बुंदेलखंड लगा देना, क्योंकि हमीरपुर बुंदेलखंड का ही जिला है। तो ड्रैगन फ्रूट खेती की शुरुआत कहां पर हुई है? आपकी हमीरपुर के अंदर। किस जिले में जंगल सफारी को फिर से शुरू कर दिया गया? जंगल सफारी को शुरू किया गया आपका कानपुर में कौन से जंगलों में? एलन फॉरेस्ट, जो आपके एलन जंगल है, एलन फॉरेस्ट, वहां पर आपका शुरू किया गया आपका जंगल सफारी को फिर से शुरू किया, फिर से शुरू। नाइट सफारी कहां पर है आपकी? नोएडा में। नाइट सफारी कहां पर है? नोएडा में। लोयन सफारी कहां पर है आपकी? इटावा में। और जंगल सफारी को कहां पर शुरू किया गया आपका? कानपुर में। ठीक है जी। किस जिले में सबसे अधिक सोलर रेडिएशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, सोलर रेडिएशन पाया गया? कहां पर पाया गया है? झांसी में। कहां पर पाया गया? सोलर रेडिएशन सबसे ज्यादा कहां पर पाया गया है? ये पाया गया आपका झांसी में। 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 में किस जिले की लोकगीत टीम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह आपका महोबा की टीम को। किसकी? महोबा की टीम को। किसने माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट नहीं है, माउंट मेरू है। माउंट मेरू कहाँ की चोटी है? अफ्रीका महाद्वीप की। तो किसने माउंट मेरू पर्वत चोटी पर चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया? ये किया आपका नीतीश सिंह ने। ये कहाँ के हैं? गोरखपुर के, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी के हैं। तो माउंट मेरू पर कौन चढ़ा? वो चढ़े आपके नीतीश सिंह। कहाँ के हैं ये? गोरखपुर के हैं। माउंट मेरू कहाँ की चोटी है? माउंट मेरू है आपकी कहाँ की चोटी है भैया? ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप की। ठीक है। जिसके बाद देखते हैं भैया, थोड़ा सा एडजस्ट करना, जैसे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भैया 200 क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं है बोर्ड के ऊपर, इतना टाइम भी नहीं है ना आपके पास ना मेरे पास। किसने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा योजना शुरू की? आत्मरक्षा योजना किसने शुरू की? मैंने सारी योजना करा दी। यूपी की आत्मरक्षा योजना शुरू की है यूपी ने। कहाँ से शुरू हुई है? ये हुई है आपकी लखनऊ से शुरू। ठीक है जी। संस्कृत पर्यटन पर 6वें अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव, 6वें अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव, इतना याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ये वाराणसी में हुआ। तो 6वें अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये आपका वाराणसी में हुआ। किसने पहला एडवांस, ये मैं पहले बता चुका हूँ, एडवांस पीरियोडिक सेंटर कहाँ पर बनाया? यूपी कैबिनेट ने इसको पीछे भी आया था, मंजूरी दे दी है। इसमें 575 बेड होंगे। ये वो वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। ठीक है जी। आईआईटी लखनऊ और किस विश्वविद्यालय के बीच कत्थक पर शोध के लिए समझौता हुआ है? तो आईआईटी लखनऊ के बीच में हुआ है। और भातखंडे विश्वविद्यालय, आईआईटी लखनऊ और भातखंडे विश्वविद्यालय के बीच कत्थक पर शोध के लिए समझौता हुआ है। किस पर? कत्थक पर शोध के लिए। ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये कौन है? हमारे रेल मंत्री है। ठीक है जी। ने किस शहर में डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? ये किया आपका नोएडा में। कहां पर? नोएडा में। देखो टेक्नोलॉजी जो है ज्यादा नोएडा में मिलेगी, थोड़ा सा ऐसा याद कर सकते हो। अगर वहां पर ना पता लगे तो तुक्का मार सकते हो। तो किसने किया है? अश्विनी वैष्णव में। डिक्सन टेक्नोलॉजी की फैक्ट्री कहां पर लगेगी? नोएडा में लगेगी। कहां पर लगेगी? नोएडा में लगेगी। किसने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र की घोषणा की है? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये आपके यूपी ने की है। दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र की घोषणा किसने की है? ये आपकी यूपी ने की है। इसके बाद देखते हैं किसने आंगनवाड़ी केंद्रों पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसने आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना, गरम खाना, हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? तो वो की आपकी यूपी ने। किसने की है? यूपी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है जी। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी योजना किसने शुरू की है? यूपी ने शुरू की है। मैंने सारी योजना करा दी है, जिसने नहीं देखी हो तो भैया देख लेना, सारी योजना भी डिटेल करा दिया, तो यहाँ सिर्फ इतना ही बताऊंगा। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है? तो ये की आपकी यूपी ने। एनटीपीसी कहां पर? एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी कहां पर? 1600 मेगावाट का अनपरा ई नाम याद रखना, अनपरा ई संयंत्र स्थापित करेगा। कहां पर करेगा? सोनभद्र में करेगा। कहां पर करेगा? सोनभद्र में करेगा। ये जितने भी आपके थर्मल पावर प्लांट है सारे के सारे मैं विट्रिक याद करा चुका हूं आपको यूपी जीके की में। अगर नहीं देखे हो तो वह जाके देखा कर देख लेना। पीएम मोदी कहां पर? पीएम मोदी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीएम मोदी आगे तो इंपोर्टेंट ही, कहां पर आयोजित
ब्रजरात महोत्सव। देखो ब्रजरात महोत्सव कहाँ पर हुआ है, मथुरा में हुआ है भैया। इसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। तो पीएम मोदी कहाँ पर आयोजित ब्रजरात महोत्सव में शामिल हुए, तो कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था आपका मथुरा में। वैसे भी आसानी से याद कर सकते हो, ब्रज की बात है, ब्रज आपका मथुरा में। किस राज्य ने हर बच्चे के लिए हर अभियान शुरू किया है, हर बच्चे के लिए हर अभियान शुरू किया आपका यूपी ने। यूपी की योजनाएं मैं करा चुका हूँ। भक्तों को घरों से दिए जलाने में मदद करने के लिए यूपी सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, कौन सा ऐप लॉन्च किया है, होली अयोध्या ऐप। देख रहे हो, घरों से दिए जला दो, तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है, होली अयोध्या ऐप। किसने किया है, यूपी सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है जी, हो गया। अयोध्या दीपोत्सव में कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, याद रखना 22 लाख दिए जलाए गए थे जब आपका अयोध्या दीपोत्सव हुआ था। वहां पर दीप जले तो कितने थे, 22 लाख। तो ये आपका विश्व रिकॉर्ड बनाया, 22 लाख दिए एक साथ जलाए गए थे। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं यूपी की आनंदा डेयरी ने पशुधन सुधार के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, किस कंपनी के साथ किया है, ब्राजील कंपनी के साथ। किसके, ब्राजील कंपनी के साथ। और ब्रिटिश कंपनी ने किया है यूपी में, रक्षा मंत्रालय रक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है। यूपी सरकार से 7500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, वो मैंने आपको पीछे बताया। तो दोनों में कंफ्यूजन है। आनंदा डेयरी ने किया आपका ब्राजील के साथ, क्योंकि आनंदा डेयरी है पशु के लिए, क्या है, पशु के लिए क्या है आपका ब्राजील ने। ठीक है जी। किसकी जयंती पर यूपी सरकार ने 77 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया, 77 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया चौधरी चरण सिंह जी। क्योंकि भैया किसान की बात चल रही है तो चौधरी चरण सिंह। और कितने ट्रैक्टर दिए थे किसानों को 51। और कितने किसानों को सम्मानित किया, 77। याद रखना, ट्रैक्टर में और कंफ्यूज मत होना, 77 किसानों को तो सम्मानित किया गया। ट्रैक्टर दिए गए थे आपके 51 किसानों को। कब, दोनों के दोनों काम किए गए हैं आपके चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर। कब होता है, 23 दिसंबर को। 8 केंद्रीय योजनाओं का प्रभावी ढंग से लाभ पहुंचाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो वह है ये यूपी। याद कर लेना कि 8 केंद्रीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लाभ पहुंचाने में शीर्ष पर कौन है आपका, शीर्ष है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश है। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं यूपी में आयोजित 10 दिन तक चला उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया आपका पुष्कर सिंह धामी ने। कहां पर आयोजित हुआ था, यूपी में भी कहां पर, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, जिसके बाद देखते हैं सीएम योगी ने कहा दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे बड़े पेयजल का उद्घाटन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी आ चुकी है और यूपी में बनी है, तो कहां पर यह अमेठी में। कहां पर, अमेठी में। फिर से देखो, सीएम योगी ने कहा दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया, तो क्या आपका अमेठी में। कहां पर, अमेठी में। सीखने व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसने IIM इंदौर के साथ समझौता किया, तो क्या आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। कहाँ पर है आपका, लखनऊ में। तो IIM इंदौर और APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के बीच में समझौता हुआ है सीखने व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। अयोध्या समेत 7 नए हवाई अड्डों की सुरक्षा को कौन सुनिश्चित करेगा, तो ये करेगा आपका उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। एक आपके उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल है, वो अयोध्या समेत 7 नए हवाई अड्डे जो बने उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। क्योंकि तो आपको पता होगा, जब आप एयरपोर्ट पर जाओगे तो वहाँ की सिक्योरिटी पुलिस नहीं करती, वो आपकी अलग होती है उनकी फोर्स। तो वही आपके उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। योगी सरकार ने सीएम ग्रिड योजना को लागू करने के लिए किसकी स्थापना की, तो की आपकी URIDA की। किसकी, URIDA की। सीएम ग्रिड योजना लागू की किसने की, यूपी सरकार ने। तो इसके लिए लागू करने के लिए किसकी स्थापना की गई है, URIDA की। किसकी, URIDA की। ठीक है, जिसके बाद देखते हैं आप फार्मा पार्क स्थित है। फार्मा पार्क आपका ललितपुर में स्थित है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा था, चर्चा में रहा था। तो कहाँ पर है फार्मा पार्क आपका ललितपुर में। कहाँ देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा का आयोजन हुआ, देश की सबसे बड़ी है तो इंपॉर्टेंट है। कहाँ देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा का आयोजन हुआ, ये हुआ आपका गोंडा में। कहाँ पर हुआ है आपका, गोंडा में। कहाँ पहला मिशन शक्ति कैफे खुलेगा, मिशन शक्ति कैफे कहाँ पर खुलेगा, मिशन शक्ति कैफे खुलेगा आपका गोंडा में खुलेगा मिशन शक्ति कैफे। और यहाँ पर ही कन्या पूजा का आयोजन हुआ है सबसे बड़ी देश की। ठीक है, जिसके बाद देखते हैं
कहाँ पर पशु चिकित्सा, मैं पहले बता चुका हूँ, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर हुआ है, निर्माण कार्य शुरू हुआ है आपका गोरखपुर में। इसका जो शिलान्यास किया है वो क्या आपका सीएम योगी ने, क्वेश्चन पहले भी आपका आ चुका है। उसके बाद देखते हैं आप पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किया। ये किया आपका साहिबाबाद पड़ता है आपका गाजियाबाद, साहिबाबाद याद ना हो तो गाजियाबाद कर लेना। पीएम मोदी ने किया तो इंपॉर्टेंट है, भारत की है और भी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन कहाँ पर किया है, गया आपका साहिबाबाद पड़ता है आपका गाजियाबाद में। कहाँ पर पड़ता है आपका गाजियाबाद में, ठीक है। जिसके बाद देखते हैं वाराणसी में काशी तमिल, देखो काशी तमिल संगम महोत्सव, काशी तमिल संगम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, वाराणसी में हुआ है। किसने किया है, पीएम मोदी ने किया है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। काशी तमिल संगम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था। किसने किया है, पीएम मोदी ने किया। दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है, मैं दोनों तरह से आपको बता दिया। इसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है, लखनऊ में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश, सारे के सारे न्यायाधीशों ने बैठकर इसमें सम्मेलन किया, तो कहाँ पर हुआ है, लखनऊ में हुआ। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर, ये आ चुका था आपका ध्यान केंद्र से दोबारा आ चुका है, सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ पे है, वाराणसी में। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, वो ये मेडिटेशन सेंटर बोल दो या ऐसा बोल दो आप, ध्यान केंद्र, दोनों एक ही बात है, ठीक है। जिसके बाद देखते हैं किस शहर में एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा, बनाया जाएगा आपका नोएडा में। कहाँ पर, नोएडा में। शिकायत निवारण सूचकांक में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पुलिस से रिलेटेड है। शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन रहा है, वो रहा है आपका यूपी। शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन रहा है, शीर्ष पर रहा है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन व एक्सपो, का आयोजन कहाँ हुआ है, ये हुआ है आपका काशी वाराणसी में। याद कर सकते हैं क्योंकि भैया मंदिरों की बात आ रही है, मंदिर आपके काशी में बहुत सारे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन व एक्सपो का आयोजन कहाँ पर हुआ है, ये हुआ आपका काशी में। कहाँ पर हुआ है भैया, काशी में हुआ। इसके बाद देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा आपका यूपी में। देश का पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर बनेगा, यूपी में बनेगा। दुग्ध उत्पादन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर कौन है, यूपी है। अच्छा जी, तो बता क्यों रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी बीच में जब 2023 में आपकी ये आया था आर्थिक सर्वेक्षण फरवरी में पिछले साल, तो उस टाइम पर दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर आपका राजस्थान हो चुका था। तो अब राजस्थान को पछाड़कर फिर से यूपी हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दुनिया का पहला जल, जो मैं पहले बता चुका हूँ, दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा बुंदेलखंड में, हमीरपुर में। दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बैजनाथ अग्रवाल, इनका निधन हो गया, ये कौन थे, बैजनाथ अग्रवाल, इनका निधन हो गया, कौन थे, ये थे आपके गीता प्रेस गोरखपुर के एक ट्रस्टी थे, जो आपके गीता प्रेस है गोरखपुर में, उसके ट्रस्टी थे, कौन थे, बैजनाथ अग्रवाल। कौन सा विश्वविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का क्यूबसैट सैटेलाइट लॉन्च करेगा। क्यूबसैट सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा, ये करेगा आपका एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना खुद का कौन करेगा, क्यूबसैट सैटेलाइट लॉन्च करेगा आपका एएमयू, ठीक है जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसको नवाजा गया, किसको सम्मानित किया गया, सीएम योगी को, इसलिए इंपॉर्टेंट है भैया। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसको मिला है, सीएम योगी को मिला है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं यूपी का फर्स्ट पहला सौर शहर बोले या सोलर सिटी बोले, कौन बनेगा, वो बनेगा आपका अयोध्या को बना रहे हैं पहला सौर शहर, सोलर सिटी बोल सकते हो इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे सर सौर शहर। तो फर्स्ट है यूपी का, कौन है वो आपका अयोध्या। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2023 का आयोजन, 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, ये हुआ आपका लखनऊ में। कहाँ पर हुआ है, लखनऊ में, इतना याद कर सकते हो। 20वें कोई जरूरत नहीं, वहाँ खुद मिलेगा आपको 20वां, बस ये पूछेगा राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, ये हुआ आपका लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में। जीआई टैग यूपी में किस किस को जीआई टैग मिला है, अमरोहा की ढोलक को मिला है, गोरा पत्थर को मिला है, गोरा पत्थर हस्तशिल्प को मिला है, ये कहाँ का, ये आपका महोबा का है। और तारकशी को मिला है, तारकशी कहाँ की है, मैनपुरी की है। ताश कौन खेलते हैं, ताश मैन खेलते हैं, मैंने आपको विक्ट्री याद करा रखा है। किसने
कामिकेज नामक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कामिकेज नामक सुसाइड ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका आईआईटी कानपुर ने बनाया है। एक तो इसका ना पूछ सकता है कि कामिकेज का है, कामिकेज आपका एक सुसाइड ड्रोन है, सुसाइड ड्रोन है, ठीक है जी। किसने विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है भैया? आईआईटी कानपुर ने। बांग्लादेश में आयोजित बंगबंधु मैराथन में कौन उपविजेता रहा? कौन उपविजेता? बंगबंधु मैराथन कहां पर हुई है? बांग्लादेश में हुई है। इसमें कौन उपविजेता रहा? ये रहे हैं आपके अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार सिंह ये कहां के हैं? ये आपके प्रयागराज के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन उपविजेता रहे हैं आपका? अनिल कुमार सिंह। कहां के हैं? ये आपके प्रयागराज के हैं, ठीक है। जिसके बाद देखते हैं यूपी सरकार ने किस राज्य की तर्ज पर आपदा प्रबंधन केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो आपदा प्रबंधन केंद्र, एक तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि आपदा प्रबंधन केंद्र कौन खोल रहा है, कौन सा राज्य खोल रहा है? तो यूपी सरकार खोल रहा है। किस राज्य की तर्ज पर? भाई किस राज्य में पहले से खुल चुका है उसकी कॉपी कर रही है, समझो कौन? तो वह आपका कर्नाटक। यूपी सरकार ने किस राज्य की तर्ज पर आपदा प्रबंधन केंद्र खोलने की घोषणा की है? वो की आपकी कर्नाटक। यूपी को किस केंद्रीय योजना के सफल संचालन के लिए स्कोच अवार्ड, भाई स्कोच अवार्ड किसको मिला है? स्कोच अवार्ड मिला है आपका यूपी को। पहला तो इंपॉर्टेंट ही होगा भाई, स्कोच अवार्ड किसको मिला है? स्कोच अवार्ड मिला है आपका उत्तर प्रदेश को। किस केंद्रीय योजना को सफल संचालन के लिए? डिजिटल इनोवेशन और पीएम स्वनिधि योजना। डिजिटल इनोवेशन और पीएम स्वनिधि योजना के लिए स्वनिधि योजना के सफल संचालन के लिए स्कोच अवार्ड मिला है। किसको मिला है? यूपी सरकार को। यूपी की किस फसल को जीआई टैग मिला है? फसल को जीआई टैग मिला है, इंपॉर्टेंट है ये आपकी लाल ज्वार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फसल को मिला है, किसी उत्पाद को नहीं मिला। तो किसको मिला है आपका? लाल ज्वार को। किसको? लाल ज्वार को। इसके बाद यूपी सरकार ने G20 सम्मेलन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पिछली बार जो अभी 2023 में एग्जाम हुए थे उसमें कई बार देखा गया इस क्वेश्चन को। तो भैया G20 सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? बनाया आपका तुलिका रानी को। किसको? तुलिका रानी को। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 किसको मिला है? ये मिला है आपका अवधेश सिंह को। अवधेश सिंह को। ये कहाँ के हैं? ये आपके लखनऊ के। अवधेश सिंह कहाँ के हैं? लखनऊ के। इनको क्या मिला है आपका? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसको मिला है आपका? अवधेश सिंह को, ठीक है। जिसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश खेल विभाग ने लक्ष्मण व रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड के लिए कितने खिलाड़ियों को नामित किया है? भाई लक्ष्मण व रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड कितने खिलाड़ियों को मिला है? मिला है आपका 12 खिलाड़ियों को। बस इतना याद रखना है, 12 खिलाड़ियों को, नाम इनका याद करना नहीं है। यूपी के किस जिले में नौका दौड़ का आयोजन किया जाएगा? नौका दौड़ मोस्ट इंपोर्टेंट। नौका दौड़ का आयोजन किया जाएगा वाराणसी में गंगा नदी पर, ठीक है जी। कहां पर किया जाएगा? वाराणसी में गंगा नदी पर। रन फॉर G20 का आयोजन इंपोर्टेंट। G20 नहीं पूछा, रन फॉर G20 इसका आयोजन हुआ आपका लखनऊ में। कहां पर हुआ है? आपका लखनऊ में। यूपी के कितने पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को राष्ट्रपति के पदक से सम्मानित किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पुलिस से रिलेटेड है। तो कितने? 79। और कितने किसानों को सम्मानित किया गया था? वो थे आपके 77। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना है, कभी कंफ्यूज है। 79 है, वो आपके 70 थे, ठीक है जी। बिजली कनेक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिजली कनेक्शन देने में शीर्ष राज्य कौन बना? यूपी बना। भैया देगा क्योंकि जब पॉपुलेशन इतनी है तो सबके सब बिजली कनेक्शन लेंगे। वैसे भी आजकल चोरी चारी की दिक्कत हो रही है तो फिर ये जेल वेल भेज देगा। तो बिजली कनेक्शन में कौन फर्स्ट पर है? वो आपका यूपी, ठीक है जी। यूपी सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए कितने तीर्थ शहरों को चयनित किया गया? कितने तीर्थ शहर है इसमें? 7 है। कितने? 7 है। कौन कौन से हैं? अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर और आपका कुशीनगर। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, कुशीनगर। बस इतना याद कर ले। कितने शहरों को चयनित किया गया? 7 शहरों को। नई आबकारी नीति मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि भैया पुलिस से रिलेटेड आ गया। आबकारी नीति समझिए होंगे, जो दारू वाला वो रहा है। तो नई आबकारी नीति को मंजूरी किसने दी है? ये दी आपकी यूपी कैबिनेट ने। किसने दी है? आपकी यूपी कैबिनेट ने। तो भाई लोगों, मैंने एक वीडियो बना दी है, इसमें मैंने आपका टॉप 100 क्वेश्चन करा दिए। मैं एक वीडियो और शाम तक डाल दूंगा, उसमें टॉप 100 और करा दूंगा। आप ये दोनों के दोनों वीडियो देख लेना। टॉप 200 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अगर आपने इतना भी 200 क्वेश्चन भी कर लिए तो आपका क्वेश्चन यहीं से आपका पक्का का फंस जाएगा। तो भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।